हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल का आज दूसरा पार्ट। ठीक है, कल हम लोग पहला पार्ट देख लिए थे और आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा पहला पार्ट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग समझे थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 2 यानी दूसरा पार्ट देखेंगे आर्टिकल का। तो इनमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग आर्टिकल देखे थे उस द आर्टिकल का हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं। अब कैसा रूल होता है हम लोग इसको देखते हैं। तो यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, हम लोग पुरानी कक्षा में पढ़े थे डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, कहीं पर प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। अब यहाँ पर हम लोग सीखने ये वाले हैं कि द का कितना कहाँ कहाँ कैसा कैसा और कितना रूल होता है जहाँ पर द आर्टिकल को प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर साथ में तैयार हो जाइए और जो कुछ लिखवाए चलते हैं हम लोग और आप लोग साथ साथ उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला रूल क्या है, अगर मान लो कहीं सेंटेंस में क्या दिखे आपको, सुपरलेटिव डिग्री दिखे, क्या दिखे, सुपरलेटिव डिग्री आपको कहीं पर दिखती है। पहला रूल क्या है, द का। आज हम लोग सीखेंगे द का रूल। ठीक है, यानी हमारा मकसद जो था हम लोग उस पर आ चुके हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखती है तो अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखो जो लोग क्लास 12th में होंगे वो ये लेक्चर देख रहे होंगे तो क्लास 12 से पहले उनको पता होगा कि उनको डिग्री पढ़ाया गया होगा, आप लोग डिग्री पढ़े हो। लेकिन जो क्लास 10th में हो सकता है डिग्री ना पढ़े हों। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है। आप देखोगे जिस एडजेक्टिव की बात करेगा वहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, EST लगा रहेगा। क्या लगेगा, उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, EST, यानी जिसके बारे में विशेषता बताई जाएगी, जो विशेषता बताई जाएगी उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, EST लगा रहेगा। बात समझ में आया। या दूसरे केस में क्या होता है कि जो विशेषता बताई जा रही है उसके आगे यानी शुरुआत में, उसके शुरुआत में क्या लग जाएगा, मोस्ट शब्द जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, मोस्ट शब्द जुड़ जाएगा। बात समझ में आया। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, देखो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, क्या लिखा है, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बात समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या बात की जा रहा है कि जो लड़का है वो अपने क्लास में क्या है, सबसे लंबा है। क्या है, सबसे लंबा है। तो उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो आप देखो क्या यहाँ पर आपको EST दिख रहा है, ये दिखा EST, दिखा नहीं EST, तब आप लोग तुरंत पहचान जाओगे कि इस सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ही होती है कि लास्ट में क्या दिख जाए, EST दिख जाए, या जिसके बारे में विशेषता की जा रही है उससे पहले क्या दिख जाए, मोस्ट दिख जाए। तो इसलिए हमने दो एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल ये लिया है जिसमें EST दिखा, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया है, दूसरा एग्जाम्पल ये लिया गया, आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, सी इज द मोस्ट, ये देखो मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है बहुत बुद्धिमान है। तो इसलिए आगे क्या लग गया, मोस्ट। तो मोस्ट लग गया, तुरंत हम लोग पहचान जाएंगे इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है। बात समझ में आया। क्या कह रहा है, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दी फैमिली, यानी अपने परिवार में वो सबसे बुद्धिमान लड़की है। समझ में आया। अब बात ये समझ में आई यहाँ तक कि ये चीज़ तो समझ गए कि कहाँ सुपरलेटिव है, कहाँ पर क्या है, लेकिन बात ये पड़ती है कि हम लोग द का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि द का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर डिग्री प्रयोग हुई होगी। तो देखो ये हो गई डिग्री, और डिग्री से पहले आप देख सकते हो क्या प्रयोग किया गया है, द, और द हमारा है क्या, द हमारा है आर्टिकल। तो क्या है, हमारा आर्टिकल है। क्या बात समझ में आया गया। अब पूरे सेंटेंस में अगर कहीं पर यहाँ पर कुछ दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप लोग वहाँ पर द का प्रयोग करके उसको, उस एरर को, उस गलती को सुधार कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो अभी हम लोग टाइप सीख रहे हैं, किस टाइप का कैसे आता है, कैसे बनता है। उसके बाद हम आपके सामने कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लेकर आएंगे। किसका, आप आर्टिकल का। आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ पर किस जगह पर कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई आप लोगों को। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव। कैसे पहचाना, लास्ट में क्या दिखा, EST दिख गया। अब आर्टिकल कहाँ प्रयोग करोगे, इस डिग्री से पहले किसका प्रयोग कर रहे हो, आर्टिकल का। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। यहाँ पर देखो इंटेलिजेंस पहले किसका, मोस्ट का प्रयोग। इसका मतलब ये है क्या, ये पूरी का है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले देखो किसका प्रयोग कर दिए हैं, द शब्द का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, देखो होता ये है
कि ये जो लिख कर इस पर पहले से लिख दिया जाता है तब आपको समझाया जाता है, ये ज़्यादा बेस्ट है। कारण ये है कि इससे पहले बात तो समय बचता है, समय बचने के साथ साथ तो आपको भी ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, कम समय में आप अच्छी तरह पूरा नॉलेज यानी गेन कर लेते हो, सब कुछ समझ जाते हो। बात समझ में आया? इसलिए लिख दिया जाता ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और छोटा वीडियो बन जाए, आप समझ भी जाओ। ठीक, तो क्या ये समझ में आया? पहला रूल क्लियर हो गया आपको। पहला रूल क्या कहता है? अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? उससे पहले प्रयोग करेंगे आर्टिकल का, यानी किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? द का प्रयोग करेंगे। चलो पहला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा लिखा क्या है यहाँ पर? दूसरा लिखा है क्या? कंपैरेटिव डिग्री। क्या लिखा है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानोगे? देखो कंपैरेटिव पहचाने क्या होता है, लास्ट में ER जुड़ा होगा या शुरुआत में क्या लगा होगा? मोर लगा हो। क्या लगा होगा? मोर। बात समझ में आया? उस शब्द में ER लगा होगा डिग्री में, या उससे पहले क्या लगा होगा? मोर लगा होगा। ठीक है। और एक पहचान होती है क्या? कि यहाँ पर ऑफ दी टू दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? ऑफ दी टू, ये सब दिखेगा। ऑफ दी टू दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑफ दी टू दिखेगा। ऑफ दी टू दिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना करना। तुलना तभी करते हैं जब कितने इंसान होने चाहिए? 2 इंसान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 बॉयज़, कितने लड़के हो गए? 2 लड़कों की बात की, तभी तो तुलना हो रहा है। कंपैरेटिव में क्या होता है? तुलना करना। जैसे 2 लड़के हो गए, जैसे मान लो ये मार्कर जो मार्कर है, समझो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर किसकी डिग्री का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर बात होगी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाएगा कि एक छोटा मार्कर एक बड़ा मार्कर है। बात समझ में आया? बात समझ गए ना यहाँ पर? इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है? ऑफ दी टू। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखो सेंटेंस, देखो यहाँ से सेंटेंस क्या दिख रहा है। पहली बात, ऑफ दी टू का प्रयोग हो रहा है। ऑफ दी टू, ये हो रहा है ऑफ दी टू। ऑफ दी टू से पहले किस डिग्री का प्रयोग हो रहा है? कंपैरेटिव डिग्री हो। टॉलर, ER दिख गया ना। अब इससे पहले देखो क्या लगा है, देखो इससे पहले क्या लगा है? द शब्द का प्रयोग हुआ है। द मतलब है क्या? हमारा आर्टिकल है। क्या रूल समझ में आ गया? रूल क्या कहता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हो और उसके बाद में क्या हो? पहले ऑफ दी टू हो, उसके पहले क्या हो? कंपैरेटिव होगा। कैसे पहचानेंगे कंपैरेटिव डिग्री? आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर ER हो या तो शुरुआत में क्या हो? मोर हो। और समझ में आया? तो देखो ये देखो टॉलर, ER मिला, तो इससे पहले हमेशा क्या का प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल देखो, शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल। शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ दी 2 सिस्टर्स। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था शुरुआत में किसका प्रयोग होगा? मोर का। तो देखो ब्यूटीफुल से पहले किसका हो गया? मोर का। यानी ये क्या हो गई पूरी? ये हमारी हो गई कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जब कंपैरेटिव हो गए तो उससे पहले किसका प्रयोग कर देंगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आया? जल्दी से मैं रिवीजन करता हूँ, क्या रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानोगे? EST आया होगा या डिग्री से पहले किसका? मोस्ट का प्रयोग। मैंने 2 एग्जांपल लिया, एक में EST आया, दूसरे में मोस्ट आया हुआ है। ठीक है। तो डिग्री से पहले द का, डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि सेंटेंस में डिग्री में ER लास्ट में मिलेगा या शुरुआत में मोर मिलेगा। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है, एक में ER है, एक में मोर है। बात समझ में आया? अब क्या देखेंगे? ऑफ दी टू, यानी ऑफ दी टू, यहाँ पर ऑफ दी टू सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा तो आप पहचान जाओगे, हाँ यहाँ पर ऐसे ही रूल लगने वाला है। ठीक है। उसके बाद इस डिग्री से पहले द, इस डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 रूल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग लगातार देखते रहिएगा। देखो छोटा वीडियो बनाने से फ़ायदा ये है कि आपके पास समय ना हो तब भी आप 10 मिनट वैसे आप नॉर्मल देख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आपको बाद में इसको देखकर लिख सकते हो। ठीक। और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिल सके।